जीवन के विश्वास के लिए ये ठहराया गया है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर, जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की कुर्बानी उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सफर के रूप में पढ़ेंगे साम्स 48, भजन संहिता 48। साम्स 48 मैं बहुत जल्दी से विनती करता हूँ, इसे बारी बारी से पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता 48, साम्स 48, 48, साम्स 48, भजन 48। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए और वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आँख देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। वहाँ कपी ने उसको आ पड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उनमें होने लगी। पूर्वी वायु से तटनिष्ठ की जहाज़ों को तोड़ डाला। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रहेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हुई। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्बदों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों को इस बात का वर्णन कर सको। 14वां पद, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। बच्चे के पढ़े जाने और सुने जाने में हम सबों को आशीष मिले। आइए हम गाएंगे। ओ सिताई बाप की और